आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार की, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के पुनरुत्थान का पर्व मनाते हुए हम आज जीवित प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि वे हमारी सारी बीमारियों को दूर कर दे, हर एक परेशानियों को दूर कर दे। जिस तरह प्रभु नगर नगर जाकर लोगों को चंगा करते थे, उसी तरह आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वही पुनर्जीवित प्रभु यीशु हम सभी को हर एक बीमारी से, हर एक दुख से, हर एक कष्ट से हम सभी को चंगाई प्रदान करे। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आज हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाइयों और बहनों के लिए जिन्होंने प्रार्थना की मदद मांगी है। ईश्वर उन्हें सामर्थ्य दे, आशीष दे। और जिन भाई बहनों ने मिस्सा बलिदान आज चढ़ाए हैं, उन सभी की प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने समर्पित करते हुए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु निरंतर हम सभी के जीवन में रहे। विश्वास और भरोसे के साथ आइए हमारे सारे निवेदनों को प्रभु के सामने समर्पित करें। कुछ क्षण मौन रहे, हमारे पापों के लिए, कमजोरियों के लिए, गलतियों के लिए, अपराधों के लिए प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने पास्का औषधि द्वारा हमारा नव निर्माण करके हमें आदि पुरखों के पाप से मुक्त कर दिया है। ऐसी कृपा कर कि हम तेरे पुत्र के पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जिहा पर रहे, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र, अध्याय 4, वाक्य संख्याएं 23 से 31 तक। प्रार्थना करते समय सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। रिहा होने के बाद पेतरुस और योहन अपने लोगों के पास लौटे और महायाजकों तथा नेताओं ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब बतलाया। वे उनकी बातें सुनकर यह कहते हुए एक स्वर से ईश्वर की स्तुति करने लगे, हे प्रभु, तूने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उनमें है। तूने पवित्र आत्मा द्वारा हमारे पिता अपने सेवक दाऊद के मुख से यह कहा, राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है, देश देश के लोग व्यर्थ ही बातें क्यों करते हैं।
पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं। वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। वास्तव में हेरोद और पिलातुस गैर यहूदियों तथा इज़राइल के वंशों ने मिलकर इस शहर में तेरे परम पावन सेवक यीशु के विरुद्ध, जिनका तूने अभिषेक किया, षड्यंत्र रचा था। उन्होंने इस प्रकार वह सब पूरा किया जिसे तू शक्तिशाली विधाता ने पहले से निर्धारित किया था। हे प्रभु, तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता के साथ तेरा वचन सुनाएं। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक यीशु के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहाँ वे एकत्र थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हालेलुया। हालेलुया। राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है? देश देश के लोग व्यर्थ की बातें क्यों करते हैं? पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं। वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। वे कहते हैं, हम ये बेड़ियाँ तोड़ डालें, हम यह जुआ उतार कर फेंक दें। अनुवाक्य। हालेलुया। जो स्वर्ग में विराजमान है वह हंसता है। प्रभु उन लोगों का उपहास करता है। उसका क्रोध उन्हें आतंकित कर देगा जब वह उनसे यह कहेगा, मैंने अपने पवित्र पर्वत सियोन पर अपने राजा को नियुक्त किया है। अनुवाक्य। हालेलुया। मैं ईश्वर की राजाज्ञा घोषित करूँगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे। तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है। इसलिए आप ऊपर की चीज़ें खोजते रहे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से लेकर 8 तक। निकोदेमुस नामक फरीसी यहूदियों की महासभा का सदस्य था। वह रात को यीशु के पास आया और बोला, रबी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ न हो। यीशु ने उत्तर दिया, मैं आपसे कह देता हूँ, जब तक कोई दोबारा जन्म न ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, बूढ़ा हो जाने पर मनुष्य कैसे दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं आपसे कह देता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म न ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता।
जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। आश्चर्य न कीजिए कि मैंने यह कहा है, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है, आप उसकी आवाज सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। वह जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु से आज मिलने के लिए आए हैं। उनके सम्मुख अपनी प्रार्थनाएं लेकर आए हैं, क्योंकि जब ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा था उसके बारे में हमने आज प्रेरित चरित्र में पढ़ा कि किस तरह से पेतरुस और यूहन्ना रिहा हो गए। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, अत्याचार के समय ईसाइयों की प्रार्थना किस प्रकार थी उसे हमने आज प्रेरित चरित्र में पढ़ा कि प्रभु ने उन्हें एक ऐसा बल प्रदान किया कि वे जब लोगों के सामने आए तो उन्होंने प्रार्थना की, और उनकी प्रार्थनाएं बहुत ही शक्तिशाली थी। वे इस तरह से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, तूने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उनमें है। तूने पवित्र आत्मा द्वारा हमारे पिता अपने सेवक दाऊद के मुख से यह कहा, राष्ट्रों में खलबली क्यों मची है, देश देश के लोग व्यर्थ की बातें क्यों करते हैं। पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं, वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, बहुत सारी समस्याओं के साथ में प्रभु के शिष्यों ने प्रभु के कार्यों को करना चाहा, और उन्होंने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर पवित्र आत्मा को अपने जीवन में धारण करके वे प्रभु के वचनों का प्रचार करने लगी। और जिस तरह से प्रभु चिन्ह और चमत्कार करते थे उसी तरह प्रभु के शिष्य भी चिन्ह और चमत्कार करने लगे। जब उनकी प्रार्थना समाप्त हो गई तो वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज इसी बात को समझने के लिए प्रभु से निकोदेमुस प्रश्न करता है, जो महासभा का सदस्य था। और कहा जाता है कि जो महासभा का सदस्य रहता है वह बहुत अधिक बुद्धिमान रहता है, और उसके साथ साथ निकोदेमुस बहुत अमीर भी था और वह विवेकशील भी था। लेकिन जब वे प्रभु की बातों को उन्होंने सुना, प्रभु के कार्यों को देखा, तो उन्होंने जाना हम सभी से महान यहाँ पर एक कोई है। और उन्होंने प्रभु से प्रश्न किया कि प्रभु, कि हम किस तरह से जन्म ले सकते हैं, हम किस तरह से वापस एक हो सकते हैं। प्रभु इसी बात को बताते हुए उनसे कहते हैं, मैं आपसे कह देता हूँ, जब तक कोई दोबारा जन्म न ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। अगर किसी को प्रभु के सम्मुख आना है, प्रभु से मिलना है, तो उसे दोबारा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, पवित्र आत्मा को उनके जीवन में ग्रहण करना है। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आएंगे तो हमें एक नया जीवन प्राप्त होगा, एक नई कृपा प्राप्त होगी। और इसीलिए आज प्रभु सभी को कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर एक नया जन्म ले, प्रभु की आत्मा से प्रेरित होकर हम नए व्यक्ति बन जाए। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, उन सभी भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करें कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु उन सभी के जीवन में आए जो बीमार हैं, जो दुख में हैं, जो तकलीफ में हैं, पीड़ा में हैं, महामारी में हैं। ईश्वर उन सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे।
जिन भाई बहनों ने प्रार्थना की मदद मांगी है, उन सभी की प्रार्थनाओं को भी हम पवित्र वेदी पर चढ़ाते हुए आइए हम भेंट का गीत गाएं। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी उल्लासमयी कलीसिया का यह चढ़ावा ग्रहण कर। तेरी ही कृपा से इसको यह अपार आनंद मिला है। ऐसी कृपा कर कि हमारे ये उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु,
तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हमारी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने समर्पित करें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, तो कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। यीशु अपने शिष्यों के बीच आकर खड़े हो गए और उनसे बोले, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताए। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जी उठा मेरा मसीहा, जग को रोशन किया। मौत हारी जिंदगी से जग को जीवन दिया।